मैं यह मानकर एक कहानी लिख रहा हूँ कि आपको कॉलेज के दिनों से शुरू होने वाली और सालों के इंतजार के बाद मुकम्मल होने वाली एक गहरी, भावुक और आधुनिक प्रेम कहानी पसंद आएगी। पेश है राहुल और अनन्या की कहानी। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस की बात है। जुलाई की हल्की बारिश में पूरा कैंपस धुंधला धुंधला सा लग रहा था। राहुल, जो स्वभाव से शांत और किताबों में से खोया रहने वाला लड़का था, लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर खड़ा अपनी बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक तेज रफ्तार बाइक सड़क पर जमे पानी को उछालते हुए निकली। राहुल तो बच गया, लेकिन पास खड़ी एक लड़की सफ़ेद कुर्ते पर कीचड़ के छींटे पड़ गए। वह लड़की अनन्या थी। अनन्या स्वभाव से चुलबुली, बेबाक और हर पल खुलकर जीने वाली थी। उसने गुस्से से बाइक वाले को सुनाया ही साथ खड़े राहुल को देख लिया और उसे देखकर अनन्या ने कहा, देख क्या रहे हो, मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हंसो तो मत। राहुल सख्त पपा गया और उसने चुपचाप अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह उसकी पहली मुलाकात थी। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोनों एक ही कॉलेज में थे। जल्द ही उन्हें एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए अपने साथ काम करना पड़ा। राहुल का गंभीर स्वभाव अनन्या की जिंदा दिली मिलकर एक बेहतरीन तालमेल बन गया। प्रोजेक्ट के बहाने मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। कभी मजनू का टीला पर मोमोज खाना, कभी कैंपस की सड़कों पर घंटों पैदल चलना। राहुल को पता ही नहीं चला कि कब अनन्या की हंसी उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी आवाज़ बन गई। वहीं अनन्या को भी राहुल का शांत स्वभाव एक ऐसा सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। कॉलेज के तीसरे साल ख़त्म होते होते दोनों को एहसास हो गया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं। शाम यमुना बैंक के पास डूबते सूरज को देखते हुए राहुल ने अनन्या का हाथ थामा और अपने दिल की बात कह दी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर सिर रख दिया। उसकी खामोशी ने सब बयां कर दिया। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी सीधी नहीं चलती। कॉलेज ख़त्म हुआ और हकीकत का सामना करना पड़ा। अनन्या का चयन लंदन के एक बड़े बिजनेस स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए हो गया, जबकि राहुल को दिल्ली में ही रहकर अपने परिवार के छोटे से व्यवसाय को संभाल रहा था। साथ ही प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी थी। दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन दिल जुड़े थे। जाने से पहले एयरपोर्ट पर दोनों एक दूसरे को वादा किया कि चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। शुरुआत में सब ठीक रहा। वीडियो कॉल, मैसेज, समय के अंतर के साथ संभालते हुए दोनों अपने रिश्ते को जिंदा रखा। लेकिन धीरे धीरे समय का चक्र बदलने लगा। अनन्या ने लंदन की पढ़ाई की, इंटर्नशिप का दबाव बढ़ता गया। वहीं दिल्ली में राहुल ने अपने पिता की बीमारी के बाद पूरे घर और बिजनेस की जिम्मेदारी आ गई। दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। जब भी बात होती, गलतफहमियां और थकान हावी हो जाती। एक दिन एक मामूली सी बात पर दोनों की इतनी बहस हुई कि अनन्या ने गुस्से में फ़ोन ही काट दिया। उस रात के बाद किसी ने दोबारा फ़ोन नहीं किया। दोनों के बीच एक अनकहा सा ब्रेकअप हो गया। 5 साल बीत गए। इस दौरान राहुल ने कड़ी मेहनत की और न सिर्फ अपने पारिवारिक बिजनेस को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया, बल्कि खुद को पूरी तरह काम में व्यस्त कर लिया। उसके चेहरे पर अब एक गंभीर परिपक्वता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सूनापन हमेशा रहता। उसने शादी के हर रिश्ते को ठुकरा दिया। दूसरी तरफ अनन्या लंदन में पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आई। मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी। वह बाहर से बेहद सफल और खुश दिखती थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में राहुल की यादें आज भी वैसी ही सुरक्षित थी। वह आज भी किसी लड़के को मैं राहुल जैसा ठहराव ढूंढती थी, जो उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन दिल्ली के एक नेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव में आयोजन हुआ। राहुल ने वहाँ बतौर मुख्य वक्ता आमंत्रित किया गया। संयोग से अनन्या की कंपनी ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया था। अनन्या खुद वहाँ मौजूद थी। कॉन्क्लेव में बड़े हॉल में एक राहुल का नाम पुकारा। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वह मंच की तरफ देखा। 5 साल बाद राहुल उसके सामने था। वह उससे ज़्यादा संजीदा, कामयाब लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में वही पुराना जादू था। राहुल जब अपना भाषण खत्म कर मंच से नीचे उतरा तो उसकी नज़र सामने बैठी अनन्या पर पड़ी। दोनों की नज़रें मिलते ही जैसे वक्त ठहर गया। 5 साल की दूरी, शिकायतें, खामोशी, सब एक पल में पिघल गई। कॉन्क्लेव खत्म होने के बाद दोनों ने बिना कुछ कहे उसी पुराने कैंपस की तरफ चल दिए, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। शाम का वक्त था। वैसे ही हल्की बारिश हो रही थी जैसी उनकी पहली मुलाकात पर हुई। राहुल ने अपनी छतरी खोली, अनन्या को अपने पास खींच लिया। तुमने कभी फ़ोन क्यों नहीं किया? अनन्या की आंखों में आंसू थे। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ रुमाल निकाला। यह वही रुमाल था जो उसकी पहली मुलाकात पर अनन्या को दिया था, जिसे अनन्या ने बाद में राहुल के पास ही भूल गई। राहुल ने कहा, मैं बस रुमाल को वापस मांगे जाने का इंतजार कर रहा था। अनन्या रो पड़ी, राहुल के गले लग गई। 5 साल का लंबा इंतजार, दूरियां, दर्द उस एक आलिंगन में समा गए। उसे समझ आ गया कि सच्चे प्यार को वक्त और दूरी बदल तो सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।